हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बिजनेस प्लान के बारे में, जो कि टॉपिक है आपका सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाने का हम सोचते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक प्लान होता है उसके पीछे, जिसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस प्लान क्या है? एक तरीके से एक रिटन डॉक्यूमेंट है which explains the various important steps in initiating and performing a particular proposed business is known as a business plan। business plan क्या है? एक तरीके से लिखित डॉक्यूमेंट है जो एक्सप्लेन करता है वेरियस इम्पोर्टेंस स्टेप को, जो इनिशिएट करने में, परफॉर्म करने में किसी पर्टिकुलर प्रपोज बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं और जाने जाते हैं एक तरीके से बिजनेस प्लान के नाम से। ठीक है, बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्टेड किया जा सकता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान, जो कि है आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बाद ही आप बिजनेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रोजेक्ट। ये तैयार किया जाता है प्रदान करने के लिए गाइडेंस प्रोजेक्ट मैनेजर को और टीम को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। सिंपली द एलिमेंट्री डॉक्यूमेंट, ये क्या है? एक एलिमेंट्री डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स अस एक्सक्लूसिव येट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक्सक्लूसिव और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट हैज़ टू बी अकम्प्लिस्ड, मतलब कैसे क्या अकम्प्लिस्ड होना है इन अ प्रोजेक्ट, इज टर्म्ड एज अ बिजनेस प्लान। और ये आंसर देता है उन क्वेश्चंस का, जैसे कि हो गए व्हाट हैज़ टू बी परफॉर्म, क्या परफॉर्म होना है, व्हेन टू परफॉर्म, कब होना है, हाउ टू परफॉर्म, कैसे होना है, हु विल बी परफॉर्मिंग, और कौन परफॉर्म करेगा, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, क्या टोटल कॉस्ट आएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्पफुल होता है बिजनेस प्लान। उसके अलावा वेरी क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एस्टिमेट्स आर यूज टू प्रिपेयर द बिजनेस प्लान। बहुत सारे क्लियर तथ्य, फिगर्स और एस्टिमेशन जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रिपेयर करने में बिजनेस प्लान को, जो एक्सप्लेन करते हैं होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, सारा कंसेप्ट बिजनेस का और इसके फ्यूचर का। ऑल द कोर्स ऑफ एक्शन, पोटेंशियल ऑफ अ कमर्शियल सक्सेस एंड फीजिबिलिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय बिजनेस प्लान। जितना भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, पोटेंशियल है और आपका कमर्शियल सक्सेस है, फीजिबिलिटी है, वो डिस्क्राइब्ड होता है आपके बिजनेस प्लान के द्वारा। ठीक है, फिर आता है एक वेल प्रिपेयर्ड बिजनेस प्लान जो है रिमूव करता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। अगर एक अच्छे से प्लानिंग हुई है किसी भी चीज़ की, तो वो हेल्प करने में रिमूव करता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, जो कि हेल्प करता है अवॉइड करने में कॉस्ट ओवररन्स को और शेड्यूलिंग को। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो होती है बिजनेस प्लान की, वो इनिशिएटेड होनी चाहिए एज सून एंड पॉसिबल और शुड बी कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए नेचर में, जो इंडिकेट्स करती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्टेड होनी चाहिए, जहाँ पर आपका प्लान जो है अप्रूव्ड हो जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ऑफर्ड करता है एक टैक्टिकल अथॉरिटी को, जिससे कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके एज पर द बिजनेस प्लान। ठीक है, ये हुआ आपका बिजनेस प्लान। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं। तो कंटेंट्स पे आते हैं, कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो द कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान आर एज फॉलोज। फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्टरी पेज। ये क्या है? एक तरीके से कवर पेज होता है बिजनेस प्लान का, जो ब्रीफली डिस्क्राइब करता है इसके टाइटल को और कंटेंट को, जिसमें आपकी पेज में आ सकती हैं एंटरप्रेन्योर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और उसका वेब एड्रेस जो भी पॉसिबल हो, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन का और किस तरीके का बिजनेस होने वाला है, यानी कि बिजनेस का नेचर, और कौन कौन से रिक्वायर्ड फाइनेंस हैं, डेब्ट इक्विटी हैं, और ये फाइनेंशियल ब्रेकअप है जो डिज़ाइंड होता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, और कॉन्फिडेंशियली स्टेटमेंट जो होता है रिपोर्ट का, जो मेनली डन होता है सिक्योरिटी पर्पस से, जो कि क्वाइट रेलिवेंट होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उसके अलावा आपके आते हैं इंट्रोडक्टरी के बाद आ गए आपके
फिर इंट्रोडक्टरी के बाद आते हैं आपके दूसरे एग्जीक्यूटिव समरी। जब इंट्रोडक्शन का निबटता है पेज, फिर उसके बाद में आता है इंट्रोडक्टरी पेज। इंट्रोडक्टरी पेज क्या हो गया, ये नेक्स्ट एलिमेंट है एग्जीक्यूटिव समरी। ये प्रिपेयर्ड किया जाता है जब आप फाइनलाइज कर लेते हैं बिजनेस प्लान। ये 2 से 3 पेज का डिस्क्रिप्शन होता है होल बिजनेस प्लान का। इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हाईलाइटेड होते हैं जो अटेंशन ग्रैब करते हैं इन्वेस्टर्स की। ठीक है, तो ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव समरी हो गई। फिर आता है आपका वेंचर डिस्क्रिप्शन। इसमें सेक्शन वो इंक्लूड होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेंचर के साइज़ क्या है, स्कोप क्या है बिजनेस का, जो एस्टिमेटेड होता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो एक तरीके से स्टडिंग एलिमेंट है बिजनेस प्लान का। ठीक है, इसमें आपका मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्राइब्ड होता है इस एलिमेंट में, जो रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को और नेचर को बिजनेस की। उसके अलावा आता है आपका मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस ये नेक्स्ट एलिमेंट है। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या लॉन्च करने वाली है वेंचर को, क्या उसका टारगेट मार्केट होगा, करंट मेजर कंपटीटर्स क्या है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है। फिर फीजिबिलिटी एनालिसिस। फीजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, ये एक तरीके से ओवरऑल वेंचर है जो डिस्क्राइब्ड होती है। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके करंट ट्रेंड्स और जो जो चेंजिंग कंसर्न आ रहे हैं डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर से, जो अफेक्ट करती है आपके वेंचर को। फिर आता है आपका प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान क्या है, जब कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्रोडक्शन प्लान जो है एक नेक्स्ट एलिमेंट हो जाता है बिजनेस प्लान का। इसमें क्या है, होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्क्राइब्ड होती है ब्रीफ में। ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्शन प्लान होगा, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्या लोकेशन होगी आपके प्रोजेक्ट की, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फिजिकल प्लांट लेआउट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, नेम ऑफ द सप्लायर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। फिर आता है आपका ऑपरेशंस प्लान। ठीक है, ऑपरेशन प्लान में क्या हो गया आपका, एक ऑपरेशन प्लान इंक्लूडेड होता है बॉस के द्वारा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और नॉन फैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जो डिलीवरी कर रहे हैं हम कस्टमर्स को, वो डिस्क्राइब्ड होता है ब्रीफ वे में। फिर आता है आपका टेक्निकल प्लान, जिसमें सभी टेक्नोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैंशनड होती हैं। फिर आता है आपका मार्केटिंग प्लान, जो बहुत ही वाइटल पार्ट होता है बिजनेस प्लान का। इसमें मार्केटिंग प्लान से निकल के मतलब जितने भी आपके रिसर्च एविडेंस होते हैं फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग जो सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, वो डिस्क्राइब्ड होते हैं इस मार्केटिंग प्लान में। फिर आते हैं आपके फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान जो है सिमिलर होता है आपके प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशनल और आपके प्लान से, बिजनेस मार्केटिंग प्लान से। ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूड होता है जो भी आपके फाइनेंशियल हैं, जो आप कैरी आउट कर रहे हैं न्यू वेंचर, वो सारे इसमें डिस्क्राइब्ड होते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्लान। इसमें पोर्शन होता है बिजनेस प्लान का जो हेल्प करता है एग्जामिन करने में फॉर्म ऑफ ओनरशिप को किसी वेंचर की। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या है, ये डिस्क्राइब करता है मैन पावर को ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस प्लान में। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स क्या एक तरीके से लाइव असेट्स होते हैं कंपनी के, तो ये हमेशा ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने में जो भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है कंपनी की, वीकनेसेस क्या है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लान। फिर आता है आपका सोशल प्लान। सोशल प्लान क्या है, जो ओवरऑल सोशल प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिस्क्राइब्ड होता है नेक्स्ट एलिमेंट। इसमें हाइलाइट्स होते हैं आपके जो भी आपके कंट्रीब्यूशन होते हैं बिजनेस वेंचर की सोसाइटी के लिए, जो कि गोइंग टू हैव इन नियर फ्यूचर, सोसाइटल इंटरेस्ट कौन कौन से इनकॉर्पोरेटिव हो रहे हैं इनटू विजन एंड मिशन ऑफ द वेंचर, वो भी इसमें हाईलाइटेड होते हैं। फिर आते हैं आपके क्रिटिकल रिस्क एंड कंटिजेंसी प्लान्स। ये क्या है, एक तरीके से काइंड ऑफ हैज़र्ड्स हैं जो फेस्ड होते हैं ईच और न्यू वेंचर, जो डिपेंड होते हैं आपकी इंडस्ट्री पे, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पे, और एक किसी टाइप के ये प्रकार के थ्रेट्स होते हैं जो रिजल्ट होते हैं ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द कंपिटिटर्स। और कोई भी वीकनेस आ गई प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, आपके मैनेजमेंट टीम की,
फिर आता है आपका शेड्यूलिंग एंड माइलस्टोन। ये एक टाइम टेबल है डिफरेंट टास्क के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए जो कंप्लीटेड होती है, जो प्रोवाइडेड होती है सेक्शन में। टू हैव द रियलिस्टिक टाइम फ्रेम्स होते हैं जो क्वाइट वाइटल अलॉन्ग विद द होते हैं क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस इवेंट्स जो विद इन होते हैं टाइम लिमिटेशंस में। लास्ट में आते हैं आपके अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? जितना भी आपका बैकअप मटेरियल है जो स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड होता है इन द मेन टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट के बिजनेस प्लान को, वो आपका मेंशन होता है अपेंडिक्स में। तो बिजनेस प्लान शुड इंक्लूड द रेफरेंस टू एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द अपेंडिक्स। इनफैक्ट जो अपेंडिक्स है वो इंक्लूड करता है लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स, डेटा सोर्सेज जो होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अपेंडिक्स इंक्लूड करते हैं लीज को, कॉन्ट्रैक्ट को और भी अदर टाइप्स के एग्रीमेंट्स को जो अलॉन्ग विद होते हैं प्राइस लिस्ट और आपके फ्रॉम सप्लायर्स एंड अदर कंपटीटर्स। तो बेसिकली जो आपका स्टूडेंट्स जो बिजनेस प्लान होता है वो एक तरीके से एक रिटन डॉक्यूमेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक रिटन डॉक्यूमेंट है और ये आपका वेरियस प्रिंसिपल फीचर्स होते हैं जो एक्टिविटीज़ ऑफ प्रपोज बिजनेस प्रोजेक्ट हैं जो एक्सप्लेन्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस प्लान। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या हमें हैव टू बी एड्रेस करना है, विच हैव टू बी एड्रेस और रिजॉल्व क्या करना है, फाइनल ऑब्जेक्टिव कैसे अकम्प्लिश्ड होगा ये। तो होप सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको बिजनेस प्लान समझ आया होगा, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इसके। बेसिक कंटेंट्स पूरे 16 हैं। होप सो आपको ये समझ आए होंगे वन बाय वन। फर्दर वीडियो में हम इसी टॉपिक को अभी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।